हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सबको। तो कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोपहर की बज चुके हैं 1 और यहाँ देखो यूवी की शैतानी जारी है। ये भी सो के उठा था थोड़ी देर पहले और अभी ये क्या चाहिए बताओ। फोन मांग रहे हैं। देखो आप वीडियो में दिखाई दे रही हो, पता है आपको? कैमरा ऑन है। सब लोग कहेंगे कितना गंदा बच्चा हो गया ये, कोई बात नहीं मानता। तो सच में कोई बात नहीं मानता, बहुत जिद करता है हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा। तो देखो फ़ोन पकड़ने की चाह है इसकी, फ़ोन चाहिए इसको। फ़ोन का अभी से इसको इतना पता है बहुत ज़्यादा। इसका गिरने का भी इतना डर रहता है ना। ये देखो पूरे बेड पे ये ऐसे ही घूमता है, लेकिन ये नीचे नहीं खेलता। नीचे इसके सारे टॉयज़ ऐसे बिखरे रहते हैं पर ये नीचे नहीं खेलता बिल्कुल भी, बस बेड पे। अगर इसको ना देखो ना, 2-3 बार तो गिरने से बच चुका है ना यूवी? मम्मा सही कह रही है ना? फ़ोन चाहिए आपको? फ़ोन चाहिए ना? भूख लगी है? भूख लगी है? अच्छा ये बताओ, भूख लगी है? आगे मत आओ, गिर जाओगे। भाई ये लड़का ना, बजाओ। कैसे बजा रहे थे? बजाओ। सारी चीज़ें मुंह में डालता है ये। तो गाइस यूवी के डैडी आ गए थे ड्यूटी से और वो अभी गए मम्मी के पास। तो उधर किसी काम से गए हैं, पता नहीं कुछ बात हो गई पड़ोस में, मम्मी के साथ उधर गए हैं। और अभी मैंने चाय बना के दी थी उन्हें, चाय पी अभी। तो एक बार तो सुबह बना के दे दी थी चाय और दोबारा फिर चाय दी थी मैंने उनको बना के। और इधर सारा काम हो गया था मेरा, बहुत देर पहले ही सारा काम ख़त्म हुआ है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा हुमस वाला मौसम हो रहा है, बहुत बेकार, एकदम चिपचिपा मौसम हो रहा है। भूख लगी है आपको? खाना है कुछ? खाना है? मज़ा आता है ना मम्मा को परेशान करने में। और इधर खाने में आज मम्मी ने बनाया पालक पनीर और इधर बनिया करेले की भुजिया। यूवी के डैडी को बहुत पसंद है। और रोटी साथ में और थोड़ी सी राइस। तो करेले की भुजिया भी बहुत दिनों से बोल रहे थे कि बना लेना बना लेना, तो मम्मी ने बना दी थी। और आज बार बार पता नहीं क्यों लाइट जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले भी लाइट गई थी, अब फिर लाइट गई हुई है। पता नहीं गई है नहीं है, मैं अपने आप ही ऐसे बोल रही हूँ। तो यूवी के डैडी ने तो लगवाया हुआ है इधर इन्वर्टर, ये देखो। तो इतनी दिक्कत नहीं होती, पता वैसे लाइट जाती नहीं है बिल्कुल भी। लाइट आई हुई है, मुझे पता नहीं कैसे है। और क्या कहते हैं, चाय पी के भूख मर जाती, नहीं तो मेरे को भूख लग रही थी बहुत तेज़ वाली। बाहर का मौसम बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप निकली है बहुत तेज़। और ये आज ब्लैंकेट धोया था, मम्मी धो के गई थी इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था कई दिनों से। और ये देखो इस तरीके से कपड़े सुखाते ताकि कपड़े गिरे ना, उधर बाहर की तरफ कपड़े गिर जाते हैं नहीं तो। यूवी, आपका नाम है यूवी? यूवी हाँ। अच्छा और इधर मैंने अपना नया सूट धो के डाल दिया भाई, ये वाला। तो भाई इसकी अच्छे से फिटिंग हो जाएगी, मुझे इसकी लेंथ कम करवानी है। तो मम्मी ने बोला पहले इसको धो के डाल दो फिर फिटिंग अच्छे से आए। और ये वाला तो लग रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गया धुलने के बाद, काफ़ी अच्छी फिटिंग आई थी इसकी। इधर जो कभी सोचते हैं ना वो होता नहीं है। तो देखो भाई मैंने मेहंदी नहीं लगवा पाई मैं, तो मैंने खुद ही लगा ली थी जैसे मुझसे लगी। कल शाम को मैंने मेहंदी लगाई है, बैठ के शॉप पे बैठ के मेहंदी लगाई है। और मैंने सारी चूड़ी अपनी उतार दी ग्रीन वाली, और मैंने गोल्डन के साथ ग्रीन चूड़ी लगा के पहनी है बस ऐसे डेली यूज़ में। तो सारी चूड़ियाँ फेस्टिवल पे यूज़ भी हो जाएंगी, नहीं तो रखी रहती है सारी चूड़ी मेरी। क्या चाहिए आपको बता दो?
जैसे ही फ़ोन चलता है ना वैसे ही चिल्लाना शुरू। अरे अरे बेबी गिर गया। फ़ोन चाहिए भाई इसको, फ़ोन के पीछे लगा हुआ ये लड़का। और ये जो सारे स्विच बोर्ड दिख रहे हैं ना आपको, सब में उंगली डालने के लिए भागता है ये लड़का। अभी तो खैर ये छोटा है तो इसका हाथ नहीं जाता है, नहीं तो बोर्ड को इतने ध्यान से देखता है। तो ऐसे लगता है इसको कि ये सोचता है कि ये बोर्ड मैं पकड़ लूँगा आसानी से। बहुत ज़्यादा नॉटी हो गया ये भी आजकल, बहुत ही ज़्यादा। तो इधर है ना यूवी के सारे डाइपर हो चुके हैं ख़त्म, तो यूवी के डाइपर लेके आने पड़ेंगे आज शाम को। अगर बाहर जाना हुआ तो इसके डाइपर ज़रूर घर पे याद रहेंगे, तो मैं लेके आऊँगी। नहीं तो यूवी के डैडी गुस्सा करेंगे, तो जब ख़त्म हो जाते हैं तभी मुझे याद आते हैं और वो गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा कि कोई चीज़ तुम ख़त्म होने पे बताती हो। तो भाई अब फैमिली में है ना शादी आने वाली है, तो मेरी जो ताई जी की लड़की है उसकी शादी फ़िक्स हो चुकी है, 23 नवंबर की फ़िक्स हुई है डेट। और अभी मेरे भाई की जो शादी की डेट है वो अभी नहीं फ़िक्स हुई है, तो जैसे ही आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। और अब शादी है घर में नवंबर के महीने में, 2 शादी आएंगी शायद। तो 23 नवंबर को जो डेट फ़िक्स हुई है बहन की शादी की वो तो हो चुकी है। और अच्छा लगता है जब घर में शादी होती है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है, एंजॉय करने को मिल जाता है। और फैमिली के साथ बहुत शादी पार्टी फंक्शन में एंजॉय करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शादी से पहले तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते थे, अब थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि नहीं हो पाता, इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। पहले तो हम बहुत ज़्यादा पूरी फैमिली हमारा इतना एंजॉय करती है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है हमारी सारी फैमिली। क्या चाहिए बेबी? तो भाई इसको लगी अब भूख, अब मैं इसको कुछ खिलाऊंगी थोड़ा सा। चलो खाना खिलाते हैं आपको। भूख को लगी है ना आपको भूख को लगी है ना? क्या खाओगे? क्या खाओगे? तो भाई यूवी के लिए मैं ले आई हूँ खाना। ये मैं इसको कच्चा पनीर खिलाती हूँ, तो भाई कच्चा पनीर बच्चों के लिए अच्छा रहता है। तो हल्का सा रोटी के टुकड़े के साथ मैश करके बहुत अच्छे से, ताकि ये चबा सके अच्छे से, खा लेता है ये। अच्छा लग रहा है आपको? टेस्टी लग रहा है? मुंह बना लिया, इसको पता है वीडियो बन रही है, बोलेगा नहीं बिल्कुल भी, कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देगा फेस से, चुपचाप रहेगा, मुंह बना लेगा। देखो कितना सीधा है, इसको पता है फ़ोन लगा हुआ है इसके मुंह के सामने। तो मैं सारी चीज़ें खिला देती हूँ इसको, सब्जी वगैरह सबकी आदत डाली हुई है नानी ने इसकी, तो ये थोड़ा बहुत ही खा लेगा, इसी टाइम खाता है खाना। तो भाई बच्चों को खाना खिलाना बहुत मुश्किल काम होता है, और इतने छोटे बच्चों की केयर करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो मुझे मम्मी की पूरी हेल्प मिलती रहती है, लेकिन फिर भी जब मैं अकेली रह जाती हूँ तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन समय के साथ साथ में सब कुछ आ जाता है करना। और ये खा लेगा खाना तो आराम से सो जाएगा 2-3 घंटे। और घर के बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, करने पड़ते हैं, जो इसके सोने के बाद ही मैं कर पाती हूँ। तो इसको भी देखना होता है, इसकी केयर सबसे पहले, सारा काम छोड़ के मैं इसका काम करती हूँ, बाकी काम मेरा चाहे हो या ना हो। और तो कई दिनों से ना मैं आज सुबह बड़ी दीदी का फ़ोन आया था, बात भी नहीं कर पाती भाई फ़ोन पे किसी से। गिर गई, आओ जी, और मैं दे रही हूँ ना, तो भाई बात भी नहीं हो पाती फ़ोन पे किसी से, समय ही नहीं है बात करने का। दीदी कहती भाई बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगी, तो ऐसा नहीं है, याद सबकी आती है। तो सोच रही थी दीदी के पास जाना, लेकिन बिल्कुल भी यूवी के डैडी को ना छुट्टी नहीं मिल रही, तो ड्यूटी ऐसी रहती है ना, उनको 3 महीने हो गए ऐसे बोलते बोलते दीदी को कि मैं दीदी आऊँगी, आपसे मिलने आऊँगी, पर नहीं जाना हो रहा। लेकिन मैं सोचती जिस दिन भी मैं जाऊँगी तो मैं बस निकल ही जाऊँगी। तो भाई होता है, सबके घर में होती है ये सारी चीज़ें फैमिली के साथ। अकेले रहते हैं तो अकेले रहने वालों की ज़्यादा मुसीबत है, फैमिली वाले जो रहते हैं उनको तो भाई सहारा रहता है एक दूसरे का। भाई
जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं उनको तो थोड़ा सा सहारा रहता है एक दूसरे का, लेकिन अकेले वालों को रहने के लिए थोड़ी परेशानी होती है। और कुछ दिनों से यूवी की दादी का फ़ोन वोन आता है, तो अब कह रही है कि आप मतलब यूवी को लेके यहाँ आ जाओ, यहाँ रहो। तो अभी तो कुछ ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन पता नहीं इस समय क्या करवाएगा क्या नहीं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में। ये लो बेटा, दे तो रही हूँ मैं आपको, धीरे धीरे खाओगे ना। गुस्सा आ जाता है भाई इसको, ज़रा सा भी देर नहीं होनी चाहिए खाने में, पर ये खा लेता है ना तो मेरे को तसल्ली रहती है, तो उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ आराम से, सुकून रहता है। दे रही हूँ, दे रही हूँ बच्चे। तो इसने खा लिया खाना, अभी खेलता रहेगा आराम से, बहुत मुश्किल से खाता है, आधा फैला देता है आधा खा लेता है, ज़्यादा नोटेगा। अभी आराम से खेलता रहेगा, मेरा काम आसान हो जाता है, खाना पीना खा लेता है ना, तभी थोड़ी देर खेलेगा, उसके बाद सोएगा। फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, खिलाओ पिलाओ सुलाओ बस। और नीचे शॉप पे कोई नहीं है तो मुझे जाना पड़ेगा शायद, अगर यूँ भी नहीं सोया तो मैं जाऊँगी नीचे दुकान पे, क्योंकि मम्मी गई है घर, एकदम से उनको जाना पड़ा घर पे। और यूवी के डैडी तो अभी नहाए भी नहीं हैं, क्योंकि वो लेट ही नहाते हैं, जल्दी आ जाते हैं तब भी 3 बजे से पहले कभी नहीं नहाते, उसके बाद वो खाना खाते हैं और लेट ही हो जाता है, 4 बज जाते हैं मुझे ऐसे ही करते करते। तो अभी मुझे भूख नहीं है, मैं तो बाद में खाऊँगी खाना, क्योंकि मैंने चाय पी ली थी यूवी के डैडी के साथ बैठ के। और तो भाई शादी है फैमिली में, अब धीरे धीरे करेंगे तैयारी है शादी की ना। सर्दियों की शादी वैसे बहुत अच्छी होती है, आराम से खाओ पियो और पहनने ओढ़ने की भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमारी फैमिली में 2 शादियाँ आएंगी, एक का तो अभी पता नहीं, जो मामा जी का लड़का है उसकी अभी शायद अभी पता भी नहीं है, डेट फिक्स भी नहीं हुई होगी शायद, अभी उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। जो ताई जी की लड़की की शादी है वो 23 नवंबर की फ़िक्स हो चुकी है। तो भाई की अभी डेट फिक्स नहीं कराई है मम्मी ने, डेट फिक्स जैसे डेट फिक्स हो जाएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और एक जो मौसी जी का लड़का है उसकी भी डेट फिक्स हो चुकी है। तो एक सबसे ख़ास बात क्या है कि एक ही डेट पे एक ही दिन दोनों की शादी है, पता नहीं कुछ ठीक से ध्यान भी नहीं है। 23 दोनों शादी लेकिन नवंबर में ही है, 23 या 29 नवंबर की शादी है भाई की। तो देखते हैं क्या रहता है, कैसा फंक्शन होगा क्या। वैसे जो सोचते हैं ना वो कभी होता नहीं है। मैं अगर कोई चीज़ सोच लेती हूँ ना कि मैं इस चीज़ को ऐसे एंजॉय करूँगी, तो मेरे साथ उल्टा हो जाता है हमेशा, मैं नहीं कर पाती। इसलिए मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, मेरे को जो करना होता है मैं करने पे कंसंट्रेट रखती हूँ अपना। तो सोचो मत ज़्यादा, जो करना है आराम से करो, दिल खोल के करो, सब अच्छा होता है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो इधर अब हम थोड़ी देर सोएंगे यूवी और मैं। वैसे मुझे नींद आती नहीं है इतनी जल्दी, आती है तो एकदम से अचानक से नींद आती है, और उसमें भी कोई आँख खोल दे ना, कोई फ़ोन बज जाए या कोई आ जाए तो नींद ख़राब हो जाती है। इसको भाग भाग के चिपकता है मेरे पास ही। और 2 बज चुके हैं, पहले बेबी 2 बज चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा नोटी हो रहे हो। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।